A very good morning to all the students of class 6. Dear student, today we will study the 7th chapter of social science from the book Our Land, Our World. So dear student, we will study this chapter from this book. So let's start the chapter. So this is the 7th chapter in my screen named as New Ideas in Religion. So न्यू आइडिया इन रिलीजन 7 चैप्टर है आवर लैंड आवर वर्ल्ड का. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर, व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट many things like Upanishad, like जैनिज्म, लाइक बुद्धिज्म, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो वेरी फर्स्ट यू शुड नो व्हाट आर दी सिग्निफिकेंट टर्म्स ऑफ द चैप्टर. मतलब चैप्टर के सिग्निफिकेंट टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म्स, पॉइंट्स कौन से हैं. तो पहला है तीर्थंकर. तीर्थंकर कौन थे? अ जैन टीचर विद डिवाइन पावर्स. ठीक है, जैन टीचर डिवाइन पावर्स के साथ जो होते थे उन्हें हम क्या कहते थे? तीर्थंकर कहते थे. मतलब जैनिज्म के, जैन्स के जो गुरु थे उन्हें हम तीर्थंकर कहते थे. नंबर सेकंड इज श्वेतांबर. श्वेतांबर कौन थे? जैन्स के वो लोग जो व्हाइट कलर के क्लॉथ्स में रहते थे उन्हें हम श्वेतांबर कहते हैं. दिगंबर्स कौन थे? वो लोग जो नेक्ड रहते थे. ठीक है, Jains who keep themselves naked, उन्हें हम क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं. संघ, the religious order of the Buddhist is called संघा. अहिंसा, अहिंसा किसे कहते हैं? No injury to living beings. धम्मा, धम्मा किसे कहते हैं? Which is a Pali word for dharma used by Buddhists. The seventh important term is nirvana. Nirvana किसे कहते हैं? Salvation of individual from death and birth is called nirvana. The eighth important term is Ashtamarg. Ashtamarg, that means eightfold of path. मतलब लाइफ जीने के 8 तरीके, जिसे हम अष्टमार्ग कहते हैं. So let's understand the chapter now. Very first you should learn about उपनिषद. कि उपनिषद होते क्या हैं. ठीक है, तो उपनिषद क्या होते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. सो ड्यूरिंग द वैदिक एज द आर्यंस कंपोज्ड 4 वेदास, ब्रह्मास, आर्यंकास एंड उपनिषद. The Upanishad are the most important Vedic texts as far as later Hindu tradition is concerned. So, what are these things? Brihadaranyaka and Chandogya, the earliest Upanishad, date from the 6th and 7th century BC. ये क्या थे? सबसे earliest उपनिषद थे. कौन से? बृहदारण्यक and छांदोग्य. So the name Upanishad implies sitting at the feet of the teacher. उपनिषद मतलब जो टीचर के पैरों में बैठ के जो हमें ज्ञान मिलता था उन्हें हम उपनिषद कहते हैं. ठीक है, द उपनिषद ऑफ विच 108 are known record the views of Hindu teachers. So the Upanishad are called usually Vedant या फिर वेदास. इसे हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं. वेदों को ही मेनली हम लोग क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, all the philosophical system and religion of India are based on Upanishad. So these are the philosophical systems of Shankaracharya, Ramanujan, saint are found Vedanta Sutras, which is in turn are, मतलब जो शंकराचार्य और रामानुजन ने, जो बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने वेदांता सूत्र दिए. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. मतलब हम इस चैप्टर में राइज ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में समझेंगे. सो देयर आर सम पॉइंट जो कॉज बने जैनिज्म और बुद्धिज्म के
उदय का। ठीक है, तो वो कॉज क्या थे? नंबर 1 कॉज था द सिंपल वैदिक रिलीजन सेरेमनीज बिकेम कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव एंड यजनास एंड sacrifice came to be performed elaborately. And the third one is the Brahmins who performed the rites and rituals began exploiting the common people, satisfy their own greed and wealth and power. तो जो ब्राह्मण थे जिन्हें रिचुअल्स को करने का आदेश था, तो उन्होंने कॉमन लोगों को अपनी ग्रीड, अपने पैसे के लिए लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया था। तो ये भी एक रीजन था जैनिज्म और बुद्धिज्म के उदय का। Vedic religion lost its purity and simplicity, and common people began to believe in charma, spell and मैजिक। मतलब जो वैदिक रिलीजन की सिंप्लिसिटी और प्योरिटी थी वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है, लोग मैजिक पे बिलीव करने लगे थे। देयरफॉर मेनी प्रोग्रेसिव थिंकर लॉस्ट फेथ इन सच अ रिलीजन। तो ऐसे जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्रेसिव थिंकर थे, उन्होंने क्या है, इस रिलीजन पे विश्वास करना छोड़ दिया था। सो ये भी एक कॉज रहा है। Sanskrit, the language of Vedic texts, was no longer understood by the common people. जो हमारी मेन लैंग्वेज थी संस्कृत, उसे लोग नहीं समझ रहे थे। वर्णा सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड था। कास्ट सिस्टम जो सारी सोसाइटी में फैल रहा था। वर्णा सिस्टम मतलब लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कास्ट के बेसिस पे और कलर के बेसिस पे। तो ये सारे कॉज थे जिससे कि क्या हो गया, समाज में जैनिज्म और बुद्धिज्म बढ़ा। द हाई क्लास पीपल जो थे, जो हाई क्लास पीपल थे, वो लो क्लास के लोगों पे को अनटचेबल्स, मतलब लो क्लास के लोगों को छूते नहीं थे। अनटचेबिलिटी बढ़ रही थी जिससे ह्यूमिलेशन बढ़ रहा था लोअर कास्ट पीपल का, ये भी एक कॉज था। और द वैश्य द रिमेन ट्रेडिंग कास्ट, जो वैश्य कास्ट थी वो ट्रेडिंग करती थी, तो इसलिए वो नीची कास्ट होने के बाद भी एक बहुत ज्यादा उनके पास वेल्थ स्टेब्लिश हो गया था। तो ये भी एक कॉज था किसका, जैनिज्म और बुद्धिज्म को के उदय का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली जैनिज्म। ठीक है, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थे इंडियन सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, जिन्होंने हमारी लाइफ को क्या दिया, लॉजिक आर्ट दिया एंड आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड लिटरेचर हमारे समाज की ये सारी चीजों को इम्प्रूव किया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म। मतलब जैनिज्म क्या था, किसने इसे स्टार्ट किया, ये हम लोग अब समझते हैं। ठीक है, तो जैनिज्म बेसिकली कब स्टार्ट हुआ था, 7th-5th सेंचुरी बीसी, गंगा बेसिन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, में स्टार्ट हुआ था। पारशुनाथ द 23rd तीर्थंकर who lived in the 17th century। ठीक है, अब आप देखिए वर्धमान who is known as Mahavir was the 24th and last तीर्थंकर of this cosmic age। तो जो वर्धमान थे, जिनका बड़े होकर नाम लॉर्ड महावीर पड़ा, वो 24 तीर्थंकर, मतलब 24 जो टीचर थे वो थे जैनिज्म के, और लास्ट यही थे। ठीक है, और इनका टेन्योर क्या था, 599 एंड 527 बीसी का इनका टाइम था। ठीक है, तो जो महावीर लॉर्ड महावीर थे, उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो वैशाली के पास है, बिहार में। ठीक है, एट द एज ऑफ 30 साल की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। फॉर अ पीरियड ऑफ 12.5 years he followed a path of solitary and intense. At the end of he gained कैवल्या अलाइनमेंट। तो उन्होंने 30 साल की आयु में घर छोड़ दिया था, और उसके बाद कावल्या, जो उनका ज्ञान था उसे कावल्या कहा गया, उसको गेन किया। ठीक है, तो जो महावीर जी थे, उन्होंने इस जैनिज्म को बहुत जगह फैलाया, मगध, आंगा, मैथिली, कौशल, बहुत जगह फैलाया। ही डाइड इन पावापुरी नियर राजगृह, तो यहाँ पर इनकी डेथ हुई। ठीक है,
Let's understand more about Lord Mahavir. तो इन्होंने कुछ इनकी टीचिंग्स की, जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं उन्हें इन टीचिंग्स को मानना जरूरी था। मतलब जैनिज्म की फिलॉसफी क्या थी, ठीक है। पहली फिलॉसफी थी अहिंसा। मतलब अहिंसा का मतलब यह है कोई भी काम नॉन वायलेंटली होगा, मतलब उसमें खून नहीं बहेगा। कोई भी, अगर आपको कीड़ों को मारने का, इंसेक्ट्स को मारने का आपको आप नहीं मार सकते, और कोई भी काम होगा वो नॉन वायलेंटली होगा। सेकेंड था नो फेथ इन यजनास, सेक्रीफाइस एंड रिचुअलाइज। मतलब किसी भी तरीके के गॉड का बिलीफ नहीं था। ही रिजेक्टेड ऑल द रिचुअल्स, मतलब वो सारे रिचुअल्स को रिजेक्ट करते थे, ठीक है। नंबर 3 था अटेनमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। सो ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ miseries, man is surrounded by unlimited worldly desire। तो उनका मानना ये था कि मनुष्य के आसपास बहुत सारी डिजायर होती है। मैन गेट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा, और उस मनुष्य को अपने कर्म के हिसाब से ही उसका फल मिलता है। ही शुड ट्राई टू अटेन निर्वाणा और मोक्षा फ्रॉम ऑल वर्ल्डली डिजायर। फॉर दिस पर्पस ही ऑब्जर्व 3 रत्नास। उन्होंने 3 रत्न दिए, 3 फोल्ड दिए लाइफ के। किसने? जैनिज्म में महावीर स्वामी ने 3 फोल्ड दिए। वो 3 फोल्ड क्या था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट? राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। उनका मानना ये था कि जो इंसान इन 3 फोल्ड्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये उनका बिलीफ था। So the next one is Mahavir believed that taught his followers to curb their desire and impulses by undertaking self-penance। पांचवा उनका मानना था थ्योरी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। उनका मानना ये था कि किसी भी इंसान को अपने कर्म के अकॉर्डिंग फल मिलता है, और जो पुनर्जन्म होता है, ठीक है, वो आपके इस जन्म के कर्मों पर ही आधारित होता है। तो पांचवा इनका रूल ये था। छठा इनका रूल था इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इनका मानना ये था कि दुनिया में कोई कास्टिज्म नहीं होता, एंड किसी भी इंसान को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, चाहे उसके कास्ट के बेसिस पे, चाहे उसके कलर के बेसिस पे, सभी लोग एक बराबर होते हैं। सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। सोशल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था कि दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, सोशल कंडक्ट से रिमूव्ड everyone led a pure life। तो जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करके हम एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो जब उनकी डेथ हुई, महावीर स्वामी की डेथ के बाद जैनिज्म 2 ग्रुप में बट गया, ठीक है। तो वो 2 ग्रुप कौन से थे? द फर्स्ट वन इज द दिगंबर्स एंड द सेकेंड वन इज श्वेतांबर। जो दिगंबर्स थे वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर थे महावीर स्वामी के, और वो हमेशा क्या करते थे? वो प्रेफर टू लीड अ लाइफ सेल्फ टॉर्चर एंड रिमेन नेक्ड। वो नेक्ड रहते थे और अपने आप को बहुत ही एक टॉर्चर लाइफ जीने पे बिलीव करते थे। श्वेतांबर कैसे थे? श्वेतांबर सफेद रंग के कपड़े पहनते थे, बहुत ही शांत तरीके के होते थे, ठीक है। तो जिनके बहुत सारे जैन टेम्पल्स जो हैं बहुत जगह जगह बनाए गए, ठीक है। तो उसमें जो मेन टेम्पल्स थे जो बनाए गए वो आपको मैं बताती हूँ। एक दिलवारा टेम्पल था जो जैनिज्म का काफी फेमस टेम्पल है, दिलवारा में बनाया गया है, जो माउंट आबू, और माउंट आबू में कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। और कौन सा है? पालीचाना है, जो कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। सो और द दिगंबर सेक्ट्स हैड almost 2 million significant presence in the state of कर्नाटका, ठीक है। तो इसी प्रकार जगह, काफी जगह क्या है, जैनिज्म की टेम्पल है, विच ऑलरेडी मेंशन्ड इन द बुक, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्या था? सो बुद्धिज्म का, जिसने बुद्धिज्म को समाज में
एक्सप्लेन किया, जिसने टीचिंग्स दी, उनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध था। उन्होंने सामाजिक समाज में बुद्धिज्म को व्याप्त किया, जो who lived in a 6th century BC, 6th century BC में रहते थे। Buddhism played a central role in the spiritual culture, social life of the Eastern world, and during the 20th century spread to the West. अब let's understand the foundations of Buddhism. ठीक, तो कब एग्जिस्टेंस में आया वो? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लेट 6th century, the early 4th century BC. ठीक है, तो most scholar believe that Buddha lived from 563 BC to about 483 BC. ठीक है, in Japan 448 to 368 BC. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो उनके गुरु थे गौतम बुद्धा, उनकी लाइफ के बारे में हम समझते हैं कि उनकी लाइफ कैसी रही, कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को एग्जीक्यूट किया। वेरी फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड हिज पर्सनल लाइफ। गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, 563 BC में हुआ था। उसके लुम्बिनी के निकट कपिलवस्तु में हुआ था, इन नेपाल में। ठीक है, तो वो साक्या चीफ के बेटे थे। ठीक है, तो he brought up by Gautamini, so he was called as Gautama. ठीक है, सिद्धार्थ लेफ्ट, उन्होंने 30 साल में 30 की एज में अपना घर छोड़ दिया था। So from this event he known as the Great Renunciations. ठीक है, he practiced severest penance in the Uralbela jungles near Gaya for 6 years. वहीं पर उन्होंने समाधि ली। ठीक है, और उन्हें वहीं पर ज्ञान मिला। ठीक, he came to known as the Buddha or the Enlightened One. He also Tathagat on the site where Gautama Buddha got the enlightenment. Okay, so and Gautam Buddha delivered his first sermon in the Deer Park at Sarnath near Varanasi. तो गौतम बुद्ध को ने अपना पहला सेरेमन कहां पर दिया? डियर पार्क एट सारनाथ, वाराणसी। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द टीचिंग। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस। जैसे वहां पर भी जो जैनिज्म था वो दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। यहाँ पर अब बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, द हीनयान एंड द महायान। ये 2 पार्ट्स में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ बुद्धा। सो 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ्स। तो उन्होंने 4 ट्रुथ दिए, 4 नोबल ट्रुथ दिए, और 8 लाइफ को जीने के 8 फोल्ड नियम दिए। ठीक है, तो वो 4 क्या थे? दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ माइजरी एंड सॉरो। द मेन कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग इज डिजायर। Suffering can be minimized by killing the desire. This desire can be killed by following Ashtamarg, which is also called 8-fold path. तो इन्होंने जो ये 4 नोबल ट्रुथ्स दिए, नंबर 1 जो लाइफ है वो क्या है? फुल ऑफ माइजरी एंड सॉरो है। सेकेंड वन, द सफरिंग का मेन कॉज डिजायर है। थर्ड वन, हम अपनी डिजायर्स को कम करके या मार के अपनी सफरिंग को कम कर सकते हैं। एंड नंबर 4, डिजायर कैन बी किल्ड बाय द फॉलोइंग अष्टमार्ग। मतलब इन अष्टमार्गों को 8 फोल्ड पाथ को हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके अपनी डिजायर को किल कर सकते हैं। तो वो 8 फोल्ड पाथ क्या थे? नंबर 1, राइट व्यू। नंबर 2, राइट थिंकिंग। नंबर 3, राइट स्पीच, right action, right living, right effort, and right recollection. And the 8th number is right meditation. So right view, right thinking, right speech, right action, right living, right effort, right recollection, and right meditation 8-fold पाथ थे जो गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए थे। अब उनकी टीचिंग्स क्या थी? लेट्स अंडरस्टैंड। सेकेंड टीचिंग थी उनकी अहिंसा। अहिंसा मतलब लाइक महावीर, वो उनका भी मानना था कि कोई भी काम हम नॉन वायलेंटली अचीव कर सकते हैं। नंबर 3, निर्वाणा।
निर्वाणा मतलब उन्होंने जो 8 फोल्ड पाथ नियम दिए, वही लाइफ को एक अच्छे से जीने के लिए 8 फोल्ड पाथ को आपको अपनाना है। नंबर 4, फेथ इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। उन्होंने सेम जैसे कि जैनिज्म में कहा गया था कि आपको जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, वो भी यही मानते थे कि जो आप करेंगे उसका ही आपको फल मिलेगा। 5th वन इज, वो किसी भी तरीके के वेद में बिलीव नहीं करते थे। और 6 क्या था? इक्वालिटी ऑफ मैन। ही बिलीव दैट ऑल मैन आर इक्वल। उनका मानना था सभी लोग बराबर हैं। ही एम्बेरेस्ड इवन द लो कास्ट इनटू हिज फोल्ड। उनका भी मानना यही था कि सभी लोगों को इक्वली बिहेव करना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उनका ये मानना था। वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में वो शांत रहे थे। ठीक है, तो उनकी जो टीचिंग थी वो त्रिपिटकास में मेंशन है। he offered his follower त्रिरत्न, ठीक है, जिसमें पीस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। कब से बुद्धिज्म का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, मतलब बुद्धिज्म कैसे और कब खत्म हो गया। सो जैसे जैसे टाइम गया, बुद्धिज्म एक टाइम पे बहुत पीक में आया। ठीक है, लोगों ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करना शुरू किया। बहुत सारे राजाओं ने, जैसे अशोक हो गया, कनिष्क हो गया, वो बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा मानते थे। उन्होंने दे बिल्ड चैत्यास, विहार्स एंड स्तूपास, बहुत जो धम्म होते हैं बुद्धिज्म के, उन्हें बनाना शुरू किया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्तास। ठीक है, जब गुप्तास के टाइम पे नालंदा बिकेम अ लीडिंग सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ महायान। लेटर द पाला किंग पैटर्नाइज बुद्धिज्म आफ्टर द कोलैप्स ऑफ पाला डायनेस्टी। जब पाल डायनेस्टी का कोलैप्स हुआ, जब वो डैमेज हो गया, तो तब से ही क्या हुआ, बुद्धिज्म का अंत होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार धीरे धीरे जहां जहां पे बुद्धिज्म व्याप्त था, वहां से बुद्धिज्म हटने लगा, जैसे जैसे जो राज्य थे उनका खत्म होना शुरू हो गया था। आउटसाइड इन इंडिया में बुद्धिज्म डोमिनेंट रिलीजन है। कहाँ? श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड एंड बहुत और कंट्रीज में। ठीक है, नेपाल में है, भूटान में है, मंगोलिया और जापान में भी है। तो इसी तरीके से बुद्धिज्म धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें हारती गई और बुद्धिज्म का खात्मा होता गया। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 में हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ा। ठीक, और कुछ उपनिषद के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल स्टडी ईच चैप्टर इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।